तो चलिए इसको हम लोग लैब में करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि थ्योरी में बताए थे कि टेबल बनाने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, तो यहाँ इंसर्ट है, इंसर्ट में यहाँ टेबल है, टेबल में जाने के बाद यहाँ इंसर्ट टेबल यहाँ दिख रहा है। आप बाय डिफ़ॉल्ट 10 और 8 का टेबल यहाँ से बना सकते हैं, 10 कॉलम्स और रो 8 का बना सकते हैं, ठीक है। इतना का अंदर बनाना है तो आप यहाँ से भी क्लिक करके छोड़ दीजिएगा तो टेबल बन जाएगा, लेकिन हमको बनाना है अपना आवश्यकता के अनुसार। तो इंसर्ट में जाके टेबल में जाके यहाँ इंसर्ट टेबल दिख रहा है, इंसर्ट टेबल में जैसे ही जाएंगे तो पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो मान लीजिए कि हमको 10 कॉलम्स लेना है, 6 कॉलम्स लेना है, और नंबर ऑफ़ रो लेना है 5, तो 5 ले लिए। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स का आ गया, और रो संख्या 1 2 3 4 5, 6 कॉलम्स और 5 रो का आपका टेबल बन के तैयार हो गया। लेकिन हमको लेना है फिर दूसरा टेबल, तो फिर इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाके इंसर्ट टेबल, हमको इसमें लेना है 5 और नीचे में 4 रो का टेबल बनाना है। तो 4 लेके जैसे ही ओके करेंगे आपका टेबल बन गया। अब जैसा थ्योरी में बताए थे कि इसको हमको तोड़ना है, मर्ज करना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मर्ज करना। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और इसमें राइट क्लिक करके यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन है। जैसे ही मर्ज करेंगे तो ये लाइनिंग सब दिखेगा, हट जाएगा। मर्ज किए, देखिए इसमें से लाइनिंग हट गया। अब इसमें बीच में हमको लिखना है, तो होम में जाके यहाँ सेंटर में जाएंगे और इसमें लिख देंगे हम लोग स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट्स डेटाबेस, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें देख दिए कोड, स्टूडेंट का कोड हो गया, इसमें हो जाएगा आपका, जैसे हम उसका लिए वर्ड का एग्ज़ाम लिए और एक्सेल का, और इसमें टोटल हो जाएगा। टैब से भी आगे पीछे जा सकते हैं, एवरेज हो जाएगा, या फिर माउस से भी जा सकते हैं, एवरेज हो गया। अब हम चलते हैं कोड में, मान लीजिए 1 दे दिए, और इसने वर्ड में लाया 50 नंबर, इसमें 55 नंबर लाया, ठीक है। टोटल अभी तो फार्मूला से निकालेंगे। दूसरा नंबर जो लोग हैं, स्टूडेंट है, वो आपका एक में 55 लाया, एक में 45 से लाया, ठीक है। तो इसमें टोटल निकालना है। तो टोटल जैसे निकालने के लिए हम बताए थे कि वर्ड में फार्मूला लगाने के लिए हम लोग लेआउट में जाते हैं, तो यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन दिख रहा है। लेआउट में यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ कोना में एक फार्मूला का ऑप्शन दिख रहा है, फार्मूला। और बताए थे कि वर्ड ये सम लेफ्ट है, देखिए यहाँ सम लेफ्ट लिखा हुआ है, इससे भी आपका टोटल निकल जाएगा। लेकिन ज़्यादा बल्क में रहेगा तो सम कभी कभी काम नहीं करता, उल्टा काम कर देता है, ठीक है। तो इस पर भरोसा नहीं रखना है, ऊपर से नीचे जोड़ने के बजाय लेफ्ट से राइट कैलकुलेशन कर लेता है, ठीक है। तो सम में जाएंगे, फार्मूला से समझना है हम लोग को, फार्मूला से सम में, और इसको मिटा देंगे। इज इक्वल टू सम, जैसा थ्योरी में बताए थे कि इज इक्वल टू सम कैलकुलेशन करने के लिए देते हैं, टोटल करने के लिए इज इक्वल टू सम। और देखिए 50 का नंबर में, तो ए बी, कॉलम संख्या बी में है तो बी लिख दिए, और ऊपर से नीचे रो संख्या क्या में, ए 1 2 3 तो बी 3, फिर यहाँ पे सेमी कॉलम देंगे। अब इसको देखेंगे 55 कितना नंबर में, तो ए बी सी, और ऊपर से 1 2 3, तो यहाँ पे सी 3। जैसे ही ब्रैकेट बंद करेंगे और ओके करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला से निकल जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ से अब बताए थे कि फार्मूला से नहीं निकालेगा तो हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके जाएंगे तो देखिए यहाँ फार्मूला में आपका दिख रहा है। अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे देखिए हम आपको बता भी देते हैं, ठीक है। इसको मिटा दिए और डायरेक्ट हम इसको लिख दिए 105, ठीक है। अब हम फार्मूला यहाँ क्लिक करके फार्मूला में जाएंगे तो आपको यहाँ कुछ दिखा रहा है, सीधे सम लेफ्ट दिखा रहा है, C3 नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो यही होता है, फार्मूला लगाइएगा तो आपको यहाँ दिखेगा, नहीं लगाइएगा नहीं दिखाएगा। तो फार्मूला लगाने के लिए सम में जाएंगे और क्या कर देंगे, B3 से C3 ब्रैकेट बंद, ओके कर दिए, टोटल निकल गया। अब इसका निकालना होगा तो फिर इसी तरह फार्मूला में 55 कितना नंबर में, तो ए बी, तो बी नंबर में है, ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, तो B4 सेमी कॉलन। अब इसको देखना है कई नंबर में, 45, ए बी सी नंबर सी, और 1 2 3 4, तो C4 हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे तो इसका भी कैलकुलेशन, ये गलती हो गया, फार्मूला में कुछ ना कुछ छूट गया है, देखिए गलती होगा तो इस तरह से आपका आ जाएगा। क्या छूट गया है तो देखिए इज इक्वल टू सम, अच्छा एभव को नहीं मिटाए थे, इज इक्वल टू सम B4 सेमी कॉलन C4। अब देखिए ओके करेंगे, इसका टोटल निकल गया, ठीक है। टोटल निकालने के बाद हम लोग एवरेज निकालेंगे कि परसेंटेज कितना आया। तो फार्मूला में जाके एवरेज को सिर्फ सम के जगह पे एवरेज कर देंगे, पूरा मिटा दिए, इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज दिए, अब फिर ब्रैकेट ओपन। अब एवरेज हमको इतना ही से ना निकालना है, इतना से और इतना से, तो ए बी सी, तो ए बी, तो बी लिख दिए,
और 1 2 3 तो B3 सेमीकोलन ABC C3 B3 C3। जैसी ब्रैकेट बंद करके ओके करेंगे तो आपका एवरेज ये 52.55 इसका एवरेज आया। फिर इसका निकालना होगा तो इजिकल टू एवरेज, सम के जगह पे सिर्फ क्या करेंगे एवरेज, सब थ्योरी में आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। एवरेज AB तो B दे दिए और ऊपर से 1 2 3 4 तो B4 सेमीकोलन इसको देना है ABC तो C और 1 2 3 4 C4। जैसी ब्रैकेट बंद करके ओके करेंगे इसका भी एवरेज निकल गया। तो टोटल और एवरेज हो गया। सपोज मान लीजिए कि इसके नीचे और कॉलम्स जोड़ना होगा तो याद रखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्लिक करके इंटर मारेंगे तो यहाँ से कॉलम्स जुड़ जाएगा, यहाँ से क्लिक करके इंटर मारेंगे तो कॉलम्स जुड़ जाएगा, जो थ्योरी में अभी नहीं बताएं। एक दिन और क्लास लेंगे जो टेबल से रिलेटेड होगा, जिसमें फॉर्मेटिंग वगैरह टेबल में बताएंगे, ठीक है। अभी टोटल एवरेज टेबल बनाना कैलकुलेशन के बारे में बता रहे हैं। अब सपोज मान लीजिए कि इसमें 2-4 और जोड़ना है तो इस तरह से यहाँ ले लेंगे, या फिर राइट क्लिक करेंगे इसी में और इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए रो एबव कीजिएगा तो ऊपर एक खाली जगह आ जाता है। फिर राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट में जाके रो बिलो नीचे कीजिएगा तो खाली जगह नीचे आ जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक करके इंसर्ट कीजिएगा, कॉलम्स लेफ्ट कॉलम्स राइट, यानी कॉलम्स लेना तो लेफ्ट कॉलम्स राइट कॉलम्स जिधर लीजिएगा आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आवश्यकता नहीं है हमको, तो इस तरह से बता दिए हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए भी राइट क्लिक करके डिलीट में जाके डिलीट सेल में जाके इंटायर रो डिलीट कीजिएगा तो रो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर राइट क्लिक करके डिलीट करके और यहाँ कॉलम्स कीजिएगा तो कॉलम्स डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमको रो करना है तो रो कर लीजिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ले लिए, एक्स्ट्रा मान लीजिए 2-4 को ले लीजिए, तब कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए बता सकते हैं। 2 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 4 हो गया, 4 तक लेते हैं। फिर और ले लीजिए, इसमें लिखते हैं हम लोग मैक्सिमम और नीचे वाला में लिख देते हैं मिनिमम। अब इसमें मैक्सिमम निकालने के लिए इसमें भी भर देते हैं। 60 हो गया, 40 50 हो गया, इसमें 55 हो गया, इसमें 40 हो गया, टोटल में नहीं, टोटल में भी भर सकते हैं। टोटल अब निकाल सकते हैं, इसका टोटल निकालना होगा तो क्या करेंगे, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ जाएंगे फार्मूला में और इज इक्वल टू सम। अब देखिए सम लिए और यहाँ पे बी में बी हो गया 1 2 3 4 5 B5 सेमीकोलन, इसको लीजिए ABC 5 C5 हो जाएगा। B5 C5 एकदम आसान है, आप याद कर सकते हैं इसको। B5 C5 इसको कर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इक्वल टू सम B5 C5 था तो क्या करेंगे B5 B6 C6 हो जाएगा, B6 सेमीकोलन C6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ओके करेंगे, अब भी आ गया। इसका एवरेज में भी उसी तरह हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इसमें टोटल ई मैक्सिमम जो है इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, तो 60 है सबसे ज़्यादा, तो उसको निकालना है। तो इससे हमको बहस नहीं है, इधर से मतलब नहीं है, हमको इसमें से टोटल इतना में से हमको सबसे ज़्यादा कौन है सो निकालना है। तो याद रखिएगा कि बड़ा से बड़ा निकालने के लिए, मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग क्या फंक्शन लगाते हैं, तो थ्योरी में जैसा कि बताए थे मैक्स फंक्शन। तो यहाँ फार्मूला दिख रहा है, फार्मूला में पूरा मिटा दीजिए इसको, इज इक्वल टू लिखिए मैक्स MAX मैक्स ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे AB है ना, AB तो B हो जाएगा। ऊपर से गिनिए 1 2 3 तो B3 सेमीकोलन 3 के बाद 4 5 6, ये ना कॉलम संख्या सेम ही रहेगा, B रहेगा, लेकिन सीधे क्या हो जाएगा B6 हो जाएगा, B6, क्योंकि इधर से हमको मतलब नहीं, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है। तो इधर से हमको क्या मतलब, इधर के निकालेंगे तो इससे मतलब होगा। तो B3 से B6 जैसी ब्रैकेट बंद करेंगे ओके करेंगे तो आपका यहाँ 60 आ गया। फार्मूला बताता है, जैसे यहाँ जाइएगा देखिए फार्मूला के माध्यम से निकला हुआ तो फार्मूला बताता है। तो कभी भी एग्जामिनर आपको चेक करता है कि आप फार्मूला से निकाले हैं या फिर डायरेक्ट दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम हो गया। मिनिमम इसका भी मैक्सिमम निकालना होगा तो इज इक्वल टू मैक्स इज इक्वल टू MAX मैक्स, और इसका भी ABC तो C3 से तब टिप आ गया है, C3 से सेमीकोलन C3 से C6 हो जाएगा, 3 हो ना, 3 हो गया 4 5 6 C6 भी हो जाएगा, C6 ब्रैकेट बंद करके जैसे ही ओके करेंगे तो ये, अरे क्या होता, अच्छा 3 पीछे था ना इसलिए ये वाला आ गया, इसको मिटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। या फिर फार्मूला ले लीजिए फिर से
ये 3 पहले से था इसलिए यहाँ पे आ गया, इसको हटा दीजिए, 55 आ गया। ठीक है, अब इसका मिनिमम निकालना है तो इजिकल टू मीन, मिनिमम निकालने के लिए इजिकल टू मीन ब्रैकेट ओपन और उसी तरह ए बी, तो बी हो गया बी 1 2 3, तो बी 3 से सेमीकोलन ए बी 1 2 3 4 5 6, तो बी 6 लिख के जैसे ही हम ओके करेंगे तो इसमें सबसे मैक्सिमम वाला, मिनिमम वाला सबसे कम क्या है 50, मैक्सिमम है आपके पास 60 और कम है 50, इसका भी निकाल। अब इसमें मान लीजिए इसका हमको निकालना है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है तो इजिकल टू मैक्स इजिकल टू MAX मैक्स ब्रैकेट ओपन और ABCD, तो D3 से D6 हो जाएगा, D3 से D6 हो जाएगा और जैसे ही ब्रैकेट देंगे ओके करेंगे तो इसका आ जाएगा 115, सबसे ज़्यादा है इसलिए 115 आ गया। तो इस तरह से मिनिमम निकालना होगा, तो इसी तरह इजिकल टू मीन, ठीक है, इजिकल टू मीन ब्रैकेट ओपन और ABCD D3 से सेमीकोलन D6, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, D6 90 यानी सबसे कम 90 है। तो इस तरह से हम लोग टेबल में क्या किए, टोटल बनाए, एवरेज भी निकाल सकते हैं इस तरह से। एवरेज के बाद मैक्सिमम मिनिमम निकाल के आपको बता दिए, मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्स फंक्शन लगता है, मिनिमम निकालने के लिए मीन फंक्शन लगता है और टोटल निकालने के लिए सम फंक्शन लगता है, एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन लगता है। तो इस तरह से टेबल में इतना था। टेबल में नया सेल लेने के लिए भी बता दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे टेबल पे ही हम लोग वीडियो बनाएंगे, टेबल पे ही बहुत सारा चीज़ आपका बचा हुआ है जिसमें फॉर्मेटिंग वगैरह टेबल का करके बताएंगे, टेबल का डिजाइनिंग वगैरह करके बताएंगे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद।